हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे ऑलमोस्ट एवरी लेडी, एवरी मेल, एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम इट, और वो है ओपन पोर्स। ओपन पोर्स क्या होते हैं, क्या ये कभी ट्रीट हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? सबसे पहले आइए समझते हैं कि ओपन पोर्स होते क्या हैं और ये क्यों डेवलप होते हैं स्किन में। सो ओपन पोर्स आर बेसिकली वेरी टाइनी पिन पॉइंट पोर्स जो सबकी स्किन में होते हैं, जहाँ से हमारा हेयर फॉलिकल निकलता है, और ये कंटेन करते हैं ऑयल या फिर सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी। अब ये ओपन पोर्स ओपन कैसे होते हैं? सो ओपन पोर्स की जगह जो हमें टर्म यूज़ करना चाहिए वो है एनलार्ज्ड पोर्स। अब ये पोर्स एनलार्ज होते क्यों है? मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो समटाइम्स ये पोर्स उस ऑयल को एकोमोडेट करने के लिए, उस एक्स्ट्रा ऑयल को एकोमोडेट करने के लिए बड़े हो जाते हैं। और कई बारी क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ हमारे स्किन में जो पोर्स के अराउंड कोलाजन होता है, जो इन्हें टाइट रखता है, वो लूज़ हो जाता है, जो अगेन इन पोर्स को थोड़ा सा ओपन कर देता है। सो मेनली ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे ओपन पोर्स एनलार्ज दिखने लगते हैं। बट देर आर मेनी अदर रीजंस। अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, आप यूवी रेज से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, अगेन यूवी रेज लीड्स टू कोलैजन ब्रेकडाउन, दैट फर्दर लीड्स टू ओपनिंग अप ऑफ द पोर्स। अगर आपके पेरेंट्स में ओपन पोर्स है तो जेनेटिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जो कि आप में ओपन पोर्स डेवलप कर सकता है। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, डस्ट, डेब्री, ये सब आपके पोर्स में जमा हो सकता है और उसको क्लॉग कर सकता है, लीडिंग टू एनलार्ज्ड पोर्स। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इसकी ट्रीटमेंट। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि कौन सी चीज़ें ओपन पोर्स की ट्रीटमेंट में काम नहीं करती हैं। सबसे पहला आता है टोनर्स। आई नो आप सब ने मार्केट्स में देखा होगा कि टोनर्स की तो मार्केटिंग ही ओपन पोर्स की वजह से की जाती है। टोनर्स में होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। ये हमारे एक प्रोटीन को कोआगुलेट करता है जो कि ओपन पोर्स की अपीयरेंस को कम कर देता है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है। कई बार टोनर्स में अल्कोहल भी होता है। अल्कोहल फर्दर लीड्स टू ड्राइनेस ऑफ योर स्किन। अब ये स्किन की ड्राइनेस को कॉम्बैट करने के लिए आपका स्किन और ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो कि अगेन पोर्स को ज़्यादा इनलार्ज दिखा सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखी होगी वो है आइस डंकिंग। अपना फेस सुबह सुबह एक आइस के बोल में डंक करने से आपके ओपन पोर्स अगेन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए डिसअपियर हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। लेकिन इसका इफेक्ट बस तभी तक रहेगा जब तक आइस की ठंडक आपके फेस पे रहेगी। तीसरी चीज़ जो कि हमारे ट्रीटमेंट में काम नहीं करता है वो है मुल्तानी मिट्टी एप्लीकेशन या किसी भी तरह का केओलिन क्लीन। ये भी हमारे ओपन पोर्स को टेम्परेरीली क्लीन करते हैं और उनका अपीयरेंस कम कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क। पहली चीज़ है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपके पोर्स में घुसकर उसमें जो डर्ट और डेब्री क्लॉग हो रखी है उसे क्लीन करता है, ओपन पोर्स को श्रिंक करता है और उनकी अपीयरेंस कम करता है। 1 to 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड कैन बी यूज्ड 2 to 3 times a week, और अगर आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करता है तो ये आप डेली भी अपने स्किन केयर में यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड ब्लैकहेड्स की अपीयरेंस को भी कम करता है और स्किन का टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो है नाइसिनामाइड सिरम्स। नाइसिनामाइड अगेन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को काफ़ी इम्प्रूव करता है और ओपन पोर्स की अपीयरेंस को कम करता है। 5 to 10% ऑफ नाइसिनामाइड कैन बी यूज्ड इन योर स्किन केयर रूटीन। ये हमारी ऑयल की प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है। तीसरी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस आवर ओपन पोर्स इज़ टॉपिकल रेटिनॉइड्स। टॉपिकल रेटिनॉइड्स विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये हमारे स्किन के टर्नओवर रेट को बढ़ाते हैं, कोलैजन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस को भी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि रेटिनॉइड्स एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मॉलिक्यूल है। विदाउट अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना आपको ये मॉलिक्यूल नहीं यूज़ करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म यूजेज में ये आपकी स्किन को सेंसिटाइज कर सकता है। अगर आप अपने स्किन केयर रूटीन में किसी भी तरह का सिरम नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप यूज़ करिए सिर्फ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन यूजेज की वजह से आपका कोलैजन ब्रेकडाउन कम होगा यूवी रेज की वजह से, और आपके ओपन पोर्स
श्रिंक्ड रहेंगे। अगर कोई वेडिंग आ रही है या कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन आ रहा है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको फास्टर रिजल्ट्स चाहिए, देन यू कैन गो फॉर सम इन क्लिनिक प्रोसीजर्स। इन क्लिनिक प्रोसीजर्स जल्दी एक्ट करते हैं, उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है और आपको डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हम इन क्लिनिक में यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ ओपन पोर्स इज़ CO2 लेज़र। CO2 लेज़र इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन ये याद रखना है कि ये डार्क इंडिविजुअल्स में या फिर जिनका टोन थोड़ा सा डार्कर है, उनमें हम ये थोड़ा केयरफुली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये बर्न्स कर सकते हैं। तो जो भी अगर कोई फेयर स्किन टोन वाला पेशेंट है, उनमें हम बहुत ही सेफली CO2 लेज़र्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम यूज़ करते हैं ओपन पोर्स में वो है माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू रिड्यूस दी ओपन पोर्स। अगर आप कोई लेज़र यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप PRP यूज़ कर सकते हैं, स्किन बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं जैसे PDRN, एक्सोसोम्स। ये ऐसे इंजेक्टेबल्स हैं जो आपकी स्किन की ओवरऑल अपीयरेंस, इलास्टिसिटी को भी कम करते हैं। आखिरी चीज़ जो हम ओपन पोर्स की अपीयरेंस में हम यूज़ कर सकते हैं वो है स्किन बूस्टर्स या फिर स्किन फिलर्स। तो इस वीडियो में आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ये याद रखिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये बस एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी और ही कैन एडवाइस यू अ गुड प्लान फॉर योर स्किन टाइप। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।